इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदया रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बांद्री के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोट्टा के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बूथ नंबर 10 की बीएलओ पर एसआईआर कार्य का दबाव अधिक होने के चलते वह बीमार हो गई थी, जिसका उपचार नागपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। सोमवार की रात करीब 12 बजे स्वास्थ्य अधिक खराब होने व हृदय गति रुक जाने से उनका दुखद निधन हो गया। इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु का कारण बीएलओ का अतिरिक्त प्रभार व वर्तमान में चल रहे एसआईआर के अत्यधिक कार्य के दबाव को बताया जा रहा है। वहीं बीएलओ श्रीमती अनिता नागेश्वर की एसआईआर के कार्य के दबाव के चलते मानसिक तनाव में आने व बीमार हो जाने से उसकी मौत हो जाने पर जानकारी लगने पर मंगलवार को अपर कलेक्टर जेएस धुर्वे, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी ग्राम बोट्टा पहुंचकर मृतिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि सभी को एसआईआर का काम दिया गया है, लेकिन उनकी तबीयत एसआईआर के काम से नहीं हुई है, तबीयत खराब होने से हुई है। वहीं मृतिका बीएलओ के परिजन व ग्रामीणों ने बीएलओ का अतिरिक्त प्रभार के साथ ही एसआईआर के अत्यधिक काम के दबाव के चलते उनकी मृत्यु होने की बात कही। वहीं मृतिका बीएलओ की बेटी को शासकीय नौकरी देने की मांग प्रशासन से की है। सर, वैसे तो बीएलओ का जो प्रभार आंगनवाड़ी के मैडमों को सौंपा गया था, तो वैसे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बन गया था उनको। क्या है, एक्चुअली एकदम अचानक ही काम उनको सौंपा गया। सौंपने के बाद एकदम ज़्यादा ही मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गया। तो ये बताइए भैया, आंगनवाड़ी सबसे छोटा वो तो कर्मचारी है, तो इनको क्या बीएलओ काम सौंपना चाहिए क्या? तो वो तो छोटे बच्चे को संभालने में उनको इतने सारे काम दे देते हैं और उसके बाद भी बीएलओ का काम देना। वैसे तो शासन ने नहीं सौंपना चाहिए। क्या है, जो शुरू में आंगनवाड़ी के मैडम वगैरह लगे थे तो परसेंटेज के हिसाब से नहीं लगे थे, उसका क्या उनको समझ भी नहीं पा रहा था बीएलओ का काम, उस हिसाब से ज़्यादा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था उनको। सर, यहाँ तो ये साबित हुआ कि बीएलओ के प्रभार मिलने के बाद वो महिला जो है मानसिक सतावना का शिकार हो गई थी। तभी से उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। तबीयत बिगड़ने के बाद फिर उनका जो है प्राथमिक उपचार ग्रामीण स्तर पर किया गया। डॉक्टरों के माध्यम से जानकारी दी गई कि इन्हें मतलब किसी बड़े इलाज की ज़रूरत है, तो फिर बालाघाट चिकित्सालय में ले जाकर उनका इलाज करवाया गया। लेकिन वहाँ भी शारीरिक स्थिति का लेवल जो है वो गिरता गया। तो फिर गोंदिया में कुछ दिन उपचार के पश्चात भी सुधार की स्थिति समझ नहीं आई, तो जिस कारण उन्हें नागपुर रिफ़र किया गया। और नागपुर जाने के बाद भी वह महिला लगभग 5-7 लाख रुपए खर्चा होने के बावजूद जीवित नहीं रह सकी। तो ऐसी स्थिति में जो माना जा रहा है कि एसआईआर का जो काम दिया गया था, जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से मानसिक प्रेशर में आई और प्रेशर में आने के कारण उन्हें दिन में भी वही काम करना पड़ता था। उस बात का टेंशन था। ऊपरी स्तर से भी जो उन्हें जिम्मेदारियों के आधार पर समय पर जानकारी मांगी जा रही थी। कर्मचारी है तो काम तो दिया ही जाएगा। जी। तो सर, एसआईआर का जो काम कर उसमें मानसिक दबाव ज़्यादा था उनको, बोली इस वजह से। तो सभी कर रहे हैं यार, अब उसको कोई अब कहना चाहिए कोई टेंशन मान के ही करेगा तो उसका क्या ही कर सकते हैं। बाकी काम तो सभी कर रहे हैं, तो सब शासन का निर्देश है तो काम करना ही पड़ेगा। तो सर, जो डेथ हुई है किस वजह से हुई है, क्या लग रहा है आपको? बीमार थी। बीमार ये जैसे कहना आ रहा है साहब, चर्चा का दौर भी बना हुआ है कि उनको जब से बीएलओ का प्रभार दिया गया कि तबीयत खराब हुई है, क्योंकि काम का ज़्यादा लोड था। पहले से बीमार थी। पहले से सर, अभी जैसे आप लोग पहुँचे थे तो क्या पाए यहाँ पे, क्या नहीं पाने का क्या है, अब वो तो भाई ऐसा है कि अब हमारे शासकीय कर्मचारी था, अब चूँकि बीएलओ का काम कर रही थी, मुझे जानकारी मिली तो इसलिए हम भी उसमें जैसे हम सभी लोग आते हैं मौके पे, तो उस हिसाब से हम भी अंतिम दर्शन हम भी कर लिए।